अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच भी हार चुका है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ जो काम आजकल हो रहा है वो आपके सामने है। जब से बोर्ड तब्दील हुआ है, बाबर आजम साहब पर, मोहम्मद रिजवान साहब पर जितनी तनकीद की जा रही है और जितना ये कहा जा रहा है कि भाई इनको निकालो, ये कर दो, नया कप्तान आ रहा है, वो आ रहा है, क्यों आखिर बाबर आजम को दीवार से लगाया जा रहा है? आज अपने कप्तान को आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि भाई बाबर आजम साहब बहुत अच्छे तरीके से टीम को लेकर चल रहे थे। लेकिन इतना जब प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि शान मसूद आ रहे हैं, कप्तानी करेंगे, वनडे की कप्तानी वो करेंगे, टेस्ट की कप्तानी वो करेंगे, तो इस पर भाई सवाल तो उठते हैं ना। फिर प्लेयर वो भी तो आखिर इंसान है। मेरे हिसाब से जो प्रेशर ऊपर से बाहर से क्रिएट किया जा रहा है, उसी की वजह से ही पाकिस्तान को ये शिकस्तें देखनी पड़ रही है। बाबर आजम के पास इख्तियारात है नहीं, वो अपनी प्लेयर्स खिला नहीं सकते अपनी पसंद के, जो भी टीम वो खिलाना चाहते हैं और रिजल्ट लेना चाहते हैं, वो रिजल्ट खिलाड़ियों से ले ही पा नहीं रहे। शान मसूद ऊपर से आ गए, बाकी चंद प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कोई अता पता नहीं है, वो भी टीम के अंदर आ गए, तो उस वजह से बाबर आजम साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान आजकल दिखाई दिए जा रहे हैं। आज सुबह से आपने ट्रेंड ये ज़रूर देखा होगा कि शान मसूद जल्द ही पाकिस्तान टीम के कैप्टन, मौजूदा कैप्टन बाबर आजम साहब को रिप्लेस करके वनडे और टेस्ट की कप्तानी संभालने जा रही है। अब प्लेयर्स भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनको भी पता होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रही, बाबर आजम साहब को मैंने पता ही नहीं था कि जो वाइस कैप्टन बना है शान मसूद, वो आ कैसे गया टीम के अंदर। उसकी तो जगह नहीं बनती थी, बाबर आजम उसको खिलाना ही नहीं चाहते थे ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। इधर से पीसीबी ने उसको वाइस कप्तान बना दिया। एक तो हमारे मुल्क के इतने अच्छे हालात नहीं कि यहाँ ऊपर से आप लोग देख रहे हैं कि भाई क्रिकेट के भी हालात कैसे हैं। बस अल्लाह ही खैर करे यार, बस पता नहीं किस तरीके से हम चल रहे हैं, बस अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। अगर ऐसा ही चलता रहा, ज़राए के मुताबिक बाबर आजम साहब जल्द ही खुद ही कप्तानी अनाउंस कर देंगे कि वो नहीं करना चाहते, इस्तीफ़ा दे देंगे।